सेकेंड ईयर इतिहास की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 2 का टॉपिक ले रहे हैं श्रमिक संगठन आंदोलन अर्थात ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन आंदोलन का अर्थ संगठित औद्योगिक मजदूरों के आंदोलन से है। 19वीं शताब्दी के अंत तक कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि रेलवे, कोयला खनन, जूट, कपड़ा उद्योग इत्यादि में औद्योगिकरण हो चुका था और उद्योगों के विस्तार के साथ साथ श्रमिकों की संख्या भी बढ़ती गई। अधिकांश भारतीय श्रमिक अशिक्षित और असंगठित थे। अशिक्षित भारतीय श्रमिक के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे कि कम मजदूरी, लंबे कार्य के घंटे, मिलों का अस्वस्थ वातावरण, बाल श्रमिकों की समस्या आदि प्रमुख थे। प्रारंभिक श्रमिक संगठनों का प्रादुर्भाव, इमर्जेंस ऑफ अर्ली ट्रेड यूनियंस। श्रमिकों की शोचनीय दशा देखकर उनकी काम करने की परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए कुछ व्यक्ति आगे आए। उदाहरण स्वरूप ब्रह्म समाज के शशि पाड़ा बनर्जी ने कार्यरत व्यक्तियों का क्लब बनाया। उन्होंने 1874 ईस्वी में भारत श्रमजीवी अर्थात भारत श्रमिक नामक अखबार प्रकाशित किया। 1878 में सोराबजी शपूरजी बंगाली ने बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली में मजदूरों के काम के घंटे कम करने संबंधी बिल प्रस्तुत करने का असफल प्रयास किया। इसी प्रकार बम्बई में एम लोखंडे ने 1880 ईस्वी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका आरंभ की तथा 1890 ईस्वी में बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। प्रारंभ में राष्ट्रवादियों ने भी श्रमिकों की समस्या को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। शशि पाड़ा बनर्जी और लोखंडे प्रारंभिक प्रयत्नों के बाद अब श्रमिक संगठनों की स्थापना होने लगी और प्रथम विश्व युद्ध तक भारत में अनेक मजदूर संगठन का उदय हो गया था, जिनमें प्रमुख थे जीपीआई रेलवे सिग्नल्स यूनियन 1896, बम्बई पोस्टल यूनियन 1907 इत्यादि। धीरे धीरे मजदूरों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक संपूर्ण भारत में अनेक हड़तालें हुई और मजदूरों ने अपने आप को संगठित करने का प्रयास रखा। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान कारखानों तथा श्रमिकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई और उत्पादन बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के अतिरिक्त भारतीय राजनीति में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ अर्थात लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। उसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अखिल भारतीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1920 तक भारत में लगभग 125 मजदूर संगठन बन गए थे, जिसके सदस्यों की संख्या लगभग 2.5 लाख थी। अब इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि श्रमिकों का एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए। इस दिशा में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की और 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई।
1926 तक 57 श्रमिक संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ मिल गए। दूसरा प्रमुख संगठन हुआ रूसी क्रांति के कारण विश्वव्यापी साम्यवादी विचारधारा का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। और तीसरा उदाहरण इसका है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। निष्कर्ष, भारत में श्रमिकों की दुखद स्थिति ने ट्रेड यूनियन आंदोलन के विकास के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार की। 1920 ईस्वी के बाद भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन धीरे धीरे मजबूत होने लगा। भारी व्यक्तियों ने भी ट्रेड यूनियन के विकास में सहायता प्रदान की। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एक प्रमुख घटना थी। धन्यवाद विद्यार्थी।